हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइमलाइन विंडो के ऑप्शंस के बारे में। इस विशेष ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइम डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में। टाइमलाइन विंडो में लेफ्ट साइड में अपर साइड में जाते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। एक ये स्लाइडर है और एक ये ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन टाइमलाइन डिस्प्ले ऑप्शन कहलाते हैं। इसमें जो है टाइमलाइन डिस्प्ले के लिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। एक होता है टाइमलाइन स्केल स्लाइडर और एक होता है टाइमलाइन स्केल सेटिंग। ये टाइमलाइन स्केल स्लाइडर है। इसके द्वारा टाइमलाइन पर आप किसी भी एरिया को आप जूम करके अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। इस स्लाइडर के द्वारा आप टाइमलाइन को स्केल कर सकते हैं और स्केल करने के बाद आप इसको यहाँ स्लाइडर और स्लाइडर लोअर साइड में देखें स्लाइडर ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करके इसको आप बेहतर तरीके से आप क्लिप को देख सकते हैं, अपने जूम किए गए एरिया को। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो प्ले हेड होता है, एक इन और आउट पॉइंट होता है। यहाँ राइट क्लिक करके हम क्लियर इन एंड आउट पॉइंट करते हैं तो प्ले हेड जहाँ भी होगा ये स्लाइडर उसके हिसाब से ये जूम करेगा। यानी प्ले हेड आपने यहाँ रखा है तो स्लाइडर पे जब आप ऑप्शन करेंगे तो इसके हिसाब से ये उस एरिया को जूम करेगा जहाँ पर आपका प्ले हेड मौजूद होगा। यदि आपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट यूज़ किया हुआ है, प्ले हेड दोनों चीज़ ऑप्शन रखे हैं, उस समय ये क्या करेगा, उस समय ये प्ले हेड को ही फॉलो करेगा। इन पॉइंट आउट पॉइंट का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। राइट क्लिक करके क्लियर इन एंड आउट पॉइंट को हटा देते हैं तो इस स्लाइडर बटन से आप अपने टाइमलाइन को अपनी आवश्यकता अनुसार कितना भी जूम कर सकते हैं और उसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। उसके द्वारा दूसरा ऑप्शन होता है टाइमलाइन स्केल सेटिंग ऑप्शन। इस बटन पे हम जब क्लिक करते हैं, यदि हम सेंटर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके टाइमलाइन पर जितने भी एरिया पे आपने काम किया है वो ऑटोमेटिक एक बार क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी फिट टू विंडो। यानी आपने टाइमलाइन पर चाहे 1 मिनट काम किया हो, 10 मिनट काम किया हो, 15 मिनट काम किया हो या आपने केवल 1 सेकंड का काम किया हो, तो यदि आपने इसके टाइमलाइन स्केल सेटिंग बटन पे सेंटर में सेट कर दिया तो आपका जितना भी एरिया पे आपने काम किया वो ऑटोमेटिक विंडो में फिट हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है। यहाँ राइट साइड हम देखें एक आपको ड्रॉप डाउन बटन दिखता है एरो तरीके से। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आती है जो लिस्ट आपको बताती है कि आप किस शॉर्टकट के द्वारा टाइमलाइन को किस हिसाब से आप स्केल कर सकते हैं। यानी कंट्रोल 1 1 फ्रेम, कंट्रोल 2 5 फ्रेम, कंट्रोल 3 1 सेकंड, कंट्रोल 4 5 सेकंड, कंट्रोल 5 15 सेकंड, कंट्रोल 6 1 मिनट, कंट्रोल 7 5 मिनट। इस तरीके से आप कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको आप यूटिलाइज करके आप अपनी टाइमलाइन को अपनी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज करके जूम कर सकते हैं। और कंट्रोल 0 करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिट विंडो हो जाता है। चाहे आप कंट्रोल 0 करें या इसके बीच पे क्लिक करें तो ये इस पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि यदि आपने यहाँ पर कंट्रोल 3 किया हुआ है या 1 सेकंड का, इसके बाद यदि आपने इस पर क्लिक किया तो आपका विंडो फिट हो जाएगा। दोबारा से यदि आप क्लिक करेंगे तो वापस आप 1 सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यानी टाइमलाइन स्केल सेटिंग ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपने चूज करके रखा हुआ है उसके बाद आपने क्लिक किया हुआ है तो फिट विंडो तो हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वापस उसी स्केल में आप चले जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ऑप्शंस हैं जो हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है कि सबसे बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर किसी एरिया को यदि आप जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए पास ऑप्शन होता है। राइट क्लिक करके आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो सेलेक्टेड एरिया जूम हो जाएगा। यानी यहाँ राइट क्लिक कीजिए, शिफ्ट बटन दबाइए और राइट क्लिक करेंगे तो जिस एरिया को आप इस तरीके से यहाँ पर ब्लू एरिया आ गया तो इतना एरिया ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। यदि हम इतने एरिया करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और शिफ्ट की दबाएं। अब आप देखेंगे इतने एरिया को आप ऑटोमेटिक जूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी एरिया को आप इन के लिए, आउट के लिए, किसी चीज के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या इस पर क्लिक करके फिट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ ऐसे करेंगे कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा यदि आप इसको हैंड टूल की तरह यूज करना है तो आप अल्टर की दबाइए और राइट क्लिक कीजिए। आप जो नीचे स्लाइडर यहां जाके बात करते थे वो आप यहां राइट क्लिक करके अल्टर बटन प्रेस कीजिए, राइट बटन यूज कीजिए। आप अपने जूम किए गए एरिया को स्लाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो अन्य ऑप्शन हैं जो कीबोर्ड के द्वारा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अल्टर
के साथ स्लाइड करने के लिए राइट माउस बटन एंड अल्टर के साथ स्लाइड करेंगे, और किसी पर्टिकुलर एरिया को आप जूम करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की दबाइए, राइट की के साथ आप उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिस एरिया को आप जूम करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक उतना एरिया जूम होकर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसके बाद ये फिट टू विंडो करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल 0 कर सकते हैं, या टाइम स्केल सेटिंग बटन पे सेंटर में जाके क्लिक करेंगे तो फिट विंडो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है आपके सामने टाइम लाइन स्केल ऑप्शंस। आप चाहें तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल 1 2 3 4 5 0 तक है। इसके अलावा आप स्लाइडर का यूज कर सकते हैं, या शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।